गांधी जी ने वायसराय के नमक पर लगे कर तथा नमक बनाने के सरकार के अधिकारी को भी समाप्त करने की मांग की और नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं पर भी कर लगाया जाना अन्यायपूर्ण था। नमक सत्याग्रह चलाया गया, उसके अन्यायपूर्ण कानूनों का अवहेलना किया गया। गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम में समुद्र किनारे डांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया और 385 किलोमीटर की पद यात्रा में असंख्य कार्यकर्ता आ मिले और 6 अप्रैल 1930 में डांडी पहुंचकर समुद्र तट में नमक बनाकर उन्होंने कानून भंग किया। इसके साथ ही देश भर में कानून की अवज्ञा का आंदोलन आरंभ हो गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदा खिदमतगार नामक संगठन बनाया और पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नगर पालिका में बैठक हुई और शासकीय भवनों के राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का प्रस्ताव पारित किया गया और छत्तीसगढ़ में कर न दो और पट्टा मत लो का आंदोलन भी शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान हुआ और सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला प्रभावशाली आंदोलन रहा। इसकी विशेषता यह था कि वे शहरी लोग की अपेक्षा ग्रामीणों और आदिवासियों के विशेष साहस एवं प्रदर्शन किया गया और ब्रिटिश शासन के जंगल के उपयोग बंद लगा दिया गया, जबकि वनवासियों का जंगलों में पुश्तैनी अधिकार था। दुर्ग जिले में भी मोहबना जंगल सत्याग्रह में शांतिपूर्ण एवं सफल रहा और पौड़ी गांव के जंगल सत्याग्रह में भी जन समुदाय को भी प्रभावित किया गया। रुद्री नवागांव धमतरी जिला में जंगल सत्याग्रह इतना उग्र था कि संपूर्ण धमतरी तहसील उसके प्रभाव में आया और महासमुंद जिले के गांव में भी एक महिला दयावती नेतृत्व में धारा 144 तोड़कर भी जंगल कानून भंग किया गया और प्रक्रिया जंगलग्रह में 2000 को 4000 पशुओं के साथ जंगल कानून तोड़ा और इस अप्रैल 13 1930 में राष्ट्रीय सप्ताह बनाने की योजना बनाई गई, जिसका स्वरूप था झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस, राजबंदी दिवस। 8 जनवरी 1932 में पंडित विराट रविशंकर शुक्ल ने अध्यक्षता में द्वितीय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम तय किया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मुख्य कार्यक्रम किया गया। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली ढंग से संचालित हुआ और अचल जगह जगह पर सत्याग्रह आश्रम स्थापन किया गया और 1937 में देश भर में आंदोलनों के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव के अधिकांश प्रांतों के अंग्रेज की सरकार बनी और अंग्रेजों की सरकार की भलाई के लिए कई काम किए गए, किंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने वाले निर्णय शासकों द्वारा लिए जाने वाले कारण सरकार के इस्तीफा दे दिया गया और कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर गांधी जी से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए अनुरोध किया। इस मध्य संपूर्ण भारत की क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर होती जा रही थी और भूमिगत कार्यक्रम संचालित करने लगे और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों को संगठन किया गया। कालांतर में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों के संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। छत्तीसगढ़ में भी युवक की असेंबली में बम खान जैसा कार्यक्रम यह नारा किया और संपर्क लिया कि मैं सोनी सुधर मुखर्जी, बंगल मिस्त्री, सूरबंधु आदि अनेक लोग शामिल किया गया। इस क्रांतिकारियों पर भी उनके ही मित्र मुखबिर कारण पकड़ लिया गया। इतिहास में रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना गया। इसे 1771 गवाह थे। रायपुर षड्यंत्र के क्रांतिकारियों को कठोर सजा दे दी गई। मुंबई के विशेष अधिवेशन 8 अगस्त 1942 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और ब्रिटिश सरकार ने हर संभव कठोर आंदोलन का दबाने का प्रयास किया। तब भी गांधी जी ने पूरे देश में आह्वान कर दिया, करो या मरो। सार्वजनिक स्थानों में तिरंगा फहराया गया और सत्याग्रह दी गई। वास्तव में यह सबसे व्यापक स्तर अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति हो गई और लक्ष्य स्पष्ट हो गया था कि करो या मरो। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अब अंग्रेज सरकार की कोई भय नहीं था। जेल के रिहा होने पर भी नेताओं की अगवानी में भारी भीड़ होने लगी
और युद्ध में दौरान अंग्रेज सरकार ने कुछ मामूली से संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की थी, किंतु भारतीय आविष्कार करते कि अवाया शाह ने अंग्रेजों के मुस्लिम लीग को भी चर्चा की और मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कार्यकारी परिषद मुस्लिम प्रतिनिधि की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार मुस्लिम लोग को मिले। यह कांग्रेस का मान्य नहीं था, मगर मार्च 1946 में अंग्रेज सरकार ने मांग स्वीकार कर ली और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मध्य समझौता का आवश्यक माना गया और इस प्रकार फरवरी 1946 में प्रांतीय परिषदों का चुनाव करके अंग्रेजों ने सफलता मिली। इसलिए 1946 में अंतरिम सरकार का गठन की स्वीकृति मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में हुआ। इसके विरुद्ध मुस्लिम लीग के सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया और हिंदू मुस्लिम दोनों ही प्रभावित हुए। पुनः वार्ता किया गया और निर्णय लिया गया कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत के बाहर चले जाएंगे। इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया और इंग्लैंड के संसद में एक कानून पारित किया गया जिसे 1948 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। इसे मुस्लिम लीग के मध्य विवाद को सुलझाने एवं भरसक प्रयास किए गया। अतः देश में हो रहे दंगे, अंतरिम सरकार के मतभेद, तनाव कारण देश का विभाजन अनिवार्य हो गया और भारत और पाकिस्तान की सीमा खींचने के लिए विभाजन परिषद का सीमा आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया। 1947 में सभी दलों का पाकिस्तान अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर दिया गया और दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित की गई। ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत भारत तथा पाकिस्तान दो देशों में बांट दिया गया और इसलिए भारत 15 अगस्त तथा पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद ये आप मैप में आप देख सकते हैं, मैप के द्वारा आप देख सकते हैं कि स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख घटनाएं 1879 से 1947 तक कहाँ कहाँ कैसे आंदोलन किया गया और कितना घटनाएं हमारे पास हुई। देखिए, सबसे पहले संकेत से आप जाहिर कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पूरा संकेत से मैप में दिया गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, देखो 1885 हो गया, 1905 हो गया, 1906, 1909, 1911, 1909, 1929, 1935, 40, 42, 46 और 1947। तब लास्ट में पाकिस्तान और स्वतंत्रता दिवस को दोनों भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। ये हमारा पार्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। बच्चों, आप ध्यान से देखिए, समझिए और नोट्स कंप्लीट करिए। ओके बच्चों।